हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि जो बजट डेफिसिट का पहला पार्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा इकोनॉमी में। जैसे जैसे गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ा फ्रॉम द रेवेन्यू नीचे ट्रांजेक्शन, तो इस डेफिसिट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहली बात, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा कब? जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है। या सीधी भाषा में बात करूं तो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के खर्चे पेड ऑफ नहीं कर पा रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी संस्था चला रही है कि जो संस्था खुद के खर्चे पेड ऑफ नहीं कर पा रही है, तो इस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो इसका पहला इफेक्ट जो आएगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना स्टार्ट कर देगा। गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक काम करो कुछ लोगों को निकाल दो, या फिर हम जो खर्चे कर रहे हैं अपने एस्टिमेशन से ज्यादा कर देते हैं हर बार। एक काम करो इस बार एस्टिमेशन ही कम कर दो। हम जो पिछले साल तक अपने बजट में अनाउंस कर रहे थे हम इतना खर्चा करेंगे, इतने नए पुल बनेंगे, यहाँ यहाँ रोड डाली जाएंगी, इतने नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एक काम करो खर्चे कम कर दो, तब कहीं ना कहीं हम अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम कर सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट की, अगर खर्चा कम किया इकोनॉमी के अंदर, तो खर्चा कम होने की वजह से इकोनॉमी में वेलफेयर होगा रिड्यूस। सीधी बात, लोगों की इनकम हो जाएगी कम। लोगों की इनकम कम, कम माल, कम गुड्स और सर्विसेज वो परचेज कर पाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन, इफ पीएसयूज आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यदि पीएसयू खुद का खर्चा नहीं जुटा पा रही है, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस इन्वेस्टमेंट। सीधी बात, मैं एक ऐसी दुकान कर रहा हूं जिस दुकान में मेरा खर्चा ज्यादा हो गया और बेचा मैंने कम का, या फिर जो मैंने पैसा रिसीव किया है माल बेचकर, उसके कंपैरिजन में मेरा दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब मैं क्या सोचूंगा, इस दुकान को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी डिस इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही डिस इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट मौका देगी हर एक एंटिटी को कि आओ और गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर परचेज करो, गवर्नमेंट की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर मालिक बन जाओ। तो सबसे पहले आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सबसे पहले आएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब जैसे ही फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे इफेक्ट होगा इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज या फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे। सीधी बात, अगर फॉरेन कंपनी हिंदुस्तान के अंदर माल बनाना चालू कर देंगी, तो दिक्कत आएगी कंपटीशन की, कि वे कंपनी क्या करेंगी, अपने प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में बहुत कम रेट पर बेचना चालू कर देंगी। कम रेट पर बेचना चालू करने का मतलब कंपटीशन मार्केट में क्रिएट करना। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता हुआ जाएगा, इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्ट। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज हो गए तो वो खुद प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो पूरा राज रहेगा, जो पूरा इकोनॉमी को मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, वो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स करना स्टार्ट करेंगे। आगे कहता है, इट लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल लाइन विद एक्सटर्नल सेक्टर। तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर कंट्रोल रहेगा फॉरेन सेक्टर का ही। आगे कहता है, ऑल्सो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में राइज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल डिस्करेज। तो इंडिया के जो लोकल दुकानदार हैं या फिर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फॉरेन कंपनीज ही इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमाना चालू करेंगी। अगला कहता है, ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट स्टार्ट्स बोरोइंग फंड्स। अब मैंने या सरकार ने उस एंटिटी को बंद नहीं किया, सरकार ने ये सोचा ये काम करें, अब इसको बंद नहीं करें, एट प्रेजेंट रेवेन्यू डेफिसिट ही दो है, एक काम करो इन्वेस्टमेंट ही मत बेचो और लोन ले लो। करंट ईयर डेफिसिट है, हम अगले साल मेहनत करेंगे, अगले साल डेफिसिट नहीं आने देंगे, लेकिन करंट ईयर में डेफिसिट का पेमेंट करना ही है। इस डेफिसिट को पेड करने के लिए लोन ले लिया जाए। सरकार यदि लोन लेती है तो लोन का इफेक्ट क्या रहेगा, लोन के इफेक्ट की वजह से, लोन की वजह से गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। अब सरकार ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया लोन, अब इस लोन की किस्त भरने के लिए, लोन की इंटरेस्ट पेड करने के लिए सरकार क्या करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो गुड्स या फिर सर्विसेज ऑफर कर रही है,
उस गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ा देगी। मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं, मेरे बिजनेस के खर्चे ज्यादा हैं, तो मैं अपने बिजनेस के द्वारा जो माल बेचा जा रहा है उस प्रोडक्ट की यदि सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, तब तो मैं अपने खर्चे मीट आउट कर पाऊंगा। ऐसे ही सरकार यदि अपने प्रोडक्ट, जो सरकार प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कस्टमर्स को या पब्लिक में, उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दे, तब इकोनॉमी में डेफिसिट तो होगा रिड्यूस, लेकिन महंगाई बढ़ने लगेगी, सोशल वेलफेयर डिक्रीज होने लगेगा। ये बात थी बच्चों ओवरऑल पहले रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन की इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट हो सकता है अपने खर्चे ही कम कर दे, गवर्नमेंट हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या गवर्नमेंट हो सकता है लोन इंक्रीज कर दे। खर्चे कम करने से वेलफेयर डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट बेचने से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, और लोन लेने से गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो राइज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन की। ऐसे ही फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तो तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।